केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन बिल और पहलगांव हमले के खिलाफ पूर्णिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित जामा मस्जिद के समीप से जुमे के नमाज के बाद एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन को विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार बार बार मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले एनआरसी और सीए, फिर 3 तलाक और अब वक्फ संशोधन कानून, ये सब मुस्लिम समाज को परेशान करने की साजिश है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों की ज़मीनी संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। यह कानून मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी और शरीयत में दखल अंदाजी है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोस्टर, बैनर, हाथों में तख्तियाँ लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। सभी ने हाथों में काली पट्टी बांध रखी थी। पैदल मार्च में शामिल लोग पहलगांव आतंकी हमले और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पैदल मार्च लाइन बाजार जामा मस्जिद से निकलकर लाइन बाजार, फोर्ट कंपनी चौक, जेल चौक, अरनसा चौक, लखन चौक होते हुए रजनी चौक के रास्ते अरबिया कॉलेज रोड से गुजरते हुए जामिया खोलफा ए राशिदीन माधोपारा पहुंचकर समाप्त हुई। वापस लेना होगा, वक्फ बिल वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारा ये मानना है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 ये संविधान में दिए गए बुनियादी दस्तूर और हुकूक के खिलाफ है। इससे दफा नंबर 13 का, 25 का, 26 का और 29 का वायलेशन है। इसलिए इस वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को गवर्नमेंट इस पर विचार करे और भारत सरकार इसको वापस ले। इसलिए कि अगर ये वक्फ एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा तो इसकी वजह से मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तान और औकाफ की परिपट्टी के जाए होने का और बर्बाद हो जाने का पूरा खतरा नहीं बल्कि यकीन हो चुका है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम तमाम पूर्णिया के बाशिंदे सारे और सेकुलर अवाम हम अनुरोध करते हैं कि आप अविलंब इस एक्ट को वापस लीजिए और पुनर्विचार कीजिए। इसलिए कि इससे भारत के संविधान का भी वायलेशन है और यहाँ की रहने वाली तमाम अकलियतें और माइनॉरिटीज किसी का भी हक महफूज नहीं रह सकेगा। यही हमारा अनुरोध है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अभी जो पहलगाम में एक जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है और जिससे मासूम लोगों की जानें गई हैं, वो यकीनन हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं। ऐसे हमलावरों की शनाख्त होनी चाहिए और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको गिरफ्तार करे और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और हम तो करते हैं कि हम निंदा करने के साथ साथ कड़ी मांग करते हैं कि ऐसे जालिमों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो बेगुनाह मासूमों को और जायरीन के साथ ऐसी हरकत करते हैं। क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? यही मांग करना चाहते हैं कि मुल्क में अमन की फिजा कायम हो। जो कानून बना है इससे पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी का माहौल है और इस बेचैनी से कोई घर, कोई समाज, कोई मुल्क और वतन नहीं चलता है। आज तो मुसलमानों के वक्फ कानून के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। कल जो है ना यही मंदिर, मठ
इसके अलावा जो चर्च हैं उसमें भी बेशुमार ज़मीनें दान की हैं। आज मुसलमानों के इस वक्फ की जायदाद से खिलवाड़ किया जा रहा है। कल हमारे हिंदू समाज के भाइयों की जो मठ मंदिर हैं उसमें जो वक्फ की चीज़ है, दान की चीज़ है, उससे खिलवाड़ किया जाएगा। इससे अमन का माहौल कायम नहीं होगा, हिंदू मुसलमान में फसाद बपा होंगे। और हम अमन पसंद लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में अमन का माहौल बना रहे। इसी का मुतालबा हम हुकूमत से करते हैं कि जो काला कानून लाया गया है इसको वो रद्द करे। डीएम को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। हाँ, डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। मोहम्मद मुबारक हुसैन, इमाम छोटी मस्जिद, लाइन बाजार, पूर्णिया। है नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हजारों की संख्या में लोग आज सड़क पर उतरे थे। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। सबकी मांग ये है कि वक्फ नया कानून 2025 जो हुकूमत लाया है, हुकूमत कह रही है कि मुसलमानों के हित में है, फ़ायदे में है। मुसलमानों के हित में नहीं है बल्कि वो नुकसान है। इस वक्फ नया कानून से हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहों पर ताले लग रहे हैं। वक्फ बाई यूज़र को हुकूमत ने जो है ख़त्म कर दिया था और फिर उसके बाद उसको लागू किया तो उसमें एक शोशा डाल दिया। शोशा ये डाला कि अगर कोई भी उस पर तनाज़ो करता है या इसी तरह सरकार कहती है कि ये मेरी ज़मीन है, तो दोनों सूरत में वक्फ बाई यूज़र वाली ज़मीन पर उसको कागजात दिखाने होंगे। हमारे आबा व अजदाद ने 300 साल पहले वो गिफ्ट किए और मुंह से गिफ्ट किए, और वो तमाम कागजात नहीं है। वहाँ वो कब्रिस्तान में जो है दफन किया जा रहा है, उसकी हिफाजत मुसलमान करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। कागज़ नहीं है तो अब सरकार कहती है कि ये आपकी ज़मीन नहीं रही, ये आपका कब्रिस्तान नहीं रहा, अब ये जो है सरकार की ज़मीन है। क्या ये हमारे ऊपर जुल्म नहीं है? ये जुल्म है। हुकूमत से हम मांग करते हैं कि इस कानून को वापस ले और हमारे फ़ायदे के लिए, मुसलमानों के हित के लिए 1995 का जो पुराना कानून था वो हमारे लिए बेहतर है, उसको रहने दिया जाए। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे क्या आप लोग करेंगे? हमारे अकाबिर इस बात पर जो मशवरा कर रहे हैं और इस बात के लिए जो आमादा करते हैं, हम लोग उस मशवरे पर चलते हुए इंशाअल्लाह आइंदा भी हम हुकूमत से मांग करते रहेंगे कि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत में हम भी आते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए सोचिए और इस कानून को वापस लीजिए। वहीदुज़्ज़मा कासमी, इमाम खतीब, जामे मस्जिद, पूर्णिया। देखिए, मोदी सरकार मुस्लिम के हित की कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे लोग कानून को समझते हैं, वो समझ करके देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान समुदाय के ये खिलाफ में कानून है। इसलिए पूरे देश के जो उलमा हमारे हैं, जो कानून के जानकार हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील हमारे कौम में भी हैं, वो सब मिल के इस फैसला को लिए हैं। पूरे देश के नौजवान साथी, युवा मिल के फैसला लिए हैं और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये काला कानून है तो ये काला कानून है, इसको ज़हन को भटकाने की सिर्फ साजिश और ये चाल है। ये देखिए, सीधी सी बात है, देश के मुद्दे को भटकाने के लिए जो काला कानून बिल लाया गया ये बिल्कुल ही गलत है। एक सीधी सी बात बताइए, जितने भी धर्म इस देश में है उनके औकात में उनके ही लोग उनके देखरेख और उनकी बातों को रखने के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के औकात में अदर रिलीजन्स को भेजना, अदर रिलीजन्स को उसके मेंबर्स बनाना, ये क्या मुनासिब है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप खुद समझ सकते हैं। उनके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ आज मुल्क के सारे लोग, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज पूर्णिया में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उनके खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ आज हम लोग हुंकार फूके हैं कि अभी तक कोई भी आतंकी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ या किसी की ठुकाई क्यों नहीं हुई अभी तक। आतंकियों को ठोको, गृह मंत्री आतंकी को ठोको या फिर गद्दी छोड़ो।